बात करेंगे खिलाड़ियों की, कांग्रेस में जाने की और अब इसका जो राजनीति जो माहौल है वो कितना सरगर्मी आ चुकी है, कैसे अब कुछ परेशान भी लोग हैं और कुछ खुश भी हैं, लेकिन इससे कितना असर पड़ेगा। खिलाड़ियों को मोहरा बनाकर कांग्रेस ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चौसर बिछा दी है। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और तय हो गया कि दोनों पहलवान कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और आज हुआ भी ऐसा ही। दोनों की एंट्री राजनीति के रिंग में हो चुकी है। हरियाणा चुनाव से पहले हाथ थामने के बाद लोगों में कयासों का दौर तेज हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे? अगर हां तो किस सीट से और नहीं तो क्यों? और क्या जो विरोध प्रदर्शन जनवरी 2023 में बड़े जोर शोर पर हो रहा था, क्या वो कांग्रेस पोषित एक षड्यंत्र था? क्या बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों में कुछ सत्य भी था या मात्र राजनीति में एंट्री करने की ये पहली सीढ़ी थी? वो तो आगे की जांच में साफ हो जाएगा। इस विषय को और बेहतर समझना है तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 18 जनवरी 2023 को समझ नहीं आ रहा था कि खेल पर राजनीति हो रही है या फिर चल रहा है राजनीति का खेल। दिल्ली का जंतर मंतर इस घटना का गवाह बना। तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले करीब 30 रेसलर धरना देने के लिए जुटे थे। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की आंखों में आंसू थे तो चेहरे पर नाराजगी। इन रेसलर्स के पास महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोपों की लंबी लिस्ट थी। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन आरोपों पर बृजभूषण शरण ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पहलवानों के आरोप सही हुए तो वे फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। लेकिन देर से ही सही, खिलाड़ियों की आड़ में छिपा कांग्रेसी षड्यंत्र सामने आ ही गया। कांग्रेस ने सत्ता सुख की लालसा में देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे खिलाड़ियों को भी मोहरा बना लिया। लेकिन तब इस विरोध से षड्यंत्र की बू आ रही थी और अब ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। सुनिए। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बीते गुरुवार को ही दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी
और अटकलें लगाई जा रही है कि मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली विनेश फोगाट अपने गृहनगर से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। हालांकि उनके पारिवारिक संबंधों और प्रभाव को देखते हुए जिंद जिले का जुलाना निर्वाचन क्षेत्र अधिक संभावित विकल्प हो सकता है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट को उसी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारती है तो चरखी दादरी में एक प्रतियोगिता चचेरी बहनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। और अपनी वर्तमान लोकप्रियता को देखते हुए विनेश इस तरह से टकराव से बचना चाहेंगी। वहीं बजरंग पूनिया को कांग्रेस स्टार प्रचारक बना सकती है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे या फिर बीजेपी कांग्रेस को तीसरी बार भी मात देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।